हेलो, दिस इज़ अभिजीत। नमस्कार आप सभी को। और मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, उसके लिए सॉरी। बट अब से मैं रेगुलर सारे वीडियोस बनाऊंगा। आज मैंने पूरे चैनल पे क्वेश्चंस चेक किए और सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे कि हाउ टू गेट जॉब आफ्टर बीटेक, डिप्लोमा, या आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस होगा उसके बाद भी जॉब नहीं है। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चंस है। पहला है आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा बीटेक, मुझे जॉब मिलेगा क्या, कैसे जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, अगर आपका कैंपसिंग से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये रियलिटी है, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको अगर मतलब आपके चाचा, भैया या मामा किसी का सोर्स है, सोर्स यानी रेफरेंस है, तो उसके थ्रू लग जाइए। और सबसे बड़ा बात है कि आप लग जाइए। कहीं भी एक्सपीरियंस के लिए आपको लगना ही पड़ेगा। हुआ ऐसा था कि मेरे कॉलेज से मेरे को 2 प्लेसमेंट हुआ। मेरा 2 प्लेसमेंट हुआ था, जबकि मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। मतलब नॉर्मल सीजीपीए था मेरा। और उसके बाद भी मतलब 2 इंटरव्यू में मेरा आ गया, लेकिन 2 इंटरव्यू में आ तो गया, एक कंपनी ने बुलाया ही नहीं। दूसरा कंपनी में आपका था 40,000 सैलरी, लेकिन उन्होंने फिर वैसा मेल भेजा, ये कंपनी बंद हो गया, दूसरा कंपनी में आपको जाना है, यहाँ आपको 3 महीने तक 5,000 करके मिलेंगे, उसके बाद 15,000 करके मिलेंगे। तो ठीक है, उसमें भी लग गए। अब जाना तो है, कहीं स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अगर मतलब जैसे कॉलेज में सोचते हैं कि मतलब मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। मैं भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ऐसा ही सोच रहा था, मस्त ऑफिशियल जॉब मिलेगा ये वो। लेकिन जॉब में जाने के बाद पता चला कि बहुत कुछ है। पहला तो आपको कोई मतलब आप कैंपस से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आपको कोई वो वाला एक होता है ना, वो इज्जत कोई नहीं करेगा अगर आप एक बड़ी कंपनी में जाते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनी में आपका पेरोल बहुत टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट पेरोल होता है जो कि जनरली एक्सपीरियंस वाले या जो जिनका सिलेक्शन होता है कैंपस से, वो लोग जाते हैं। और दूसरे होते हैं कहीं कहीं अप्लाई करना होता है, अप्लाई से मिलता है, वो लोग होते हैं। या एक्सपीरियंस करके आए हैं, वो लोग होते हैं। और थर्ड पार्टी पेरोल में किसी को भी घुसा देते हैं। मैं देखता हूँ कि एक आईटीआई इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, वो लोग फर्स्ट पेरोल में है समझिए, और थर्ड पेरोल में कोई बीटेक एमटेक वाला भी है, तो उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, उससे सैलरी भी उसको कम मिलेगा। जो भी हो, ये सब आप एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं। आपको छोटी भी कोई कंपनी मिले तो वहाँ पे जॉब कर लीजिए, एक्सपीरियंस आपको बनाना ही पड़ेगा। ये हर जॉब में होता है। और मतलब आजकल हमारा सिविल में इतना ज़्यादा रस है, यानी मतलब क्या बताऊं, अगर डिज़ाइनिंग का काम हो ये या कैलकुलेशन का काम हो, तो इन सब में थोड़ी टेक्निकल नॉलेज लगती है। बट ज़्यादातर सुपरविज़न का जॉब होता है, तो वो कोई एक्सपीरियंस करके नॉन टेक्निकल बंदा भी सीख लेता है। तो इसीलिए मतलब आप पहले जाके कुछ एक्सपीरियंस कीजिए, वरना जो नॉन टेक्निकल जो है वहाँ पे, वो भी आपसे पूछेगा, आप कुछ नहीं बता सकेंगे। जैसे बहुतों को नहीं पता होगा कि ROW क्या है। वो कॉलेज में पढ़ाया गया, किस चैप्टर में पढ़ाया गया आपको नहीं पता होगा। राइट ऑफ वे होता है, जो आप रोड के साइड में देखते हैं, जो जगह खाली रहता है, जो हाईवे या वो रोड कंपनी जो जिसने बनवाया है उसके एक्सपेंशन के लिए बना होता है, जो रास्ता आने जाने के लिए होता है या घेरा हुआ होता है, उसको ही ROW बोलते हैं, राइट ऑफ वे। तो यही है कि आपको कैसे भी कहीं घुस जाना है। अब कैसे घुसना है, आप इधर उधर घूमिए, 10 जगह दीजिए इंटरव्यू या किसी से रेफरेंस लीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। और थर्ड फोर्थ ईयर में है तो आप ये कर सकते हैं कि कहीं आपको जनरली यहाँ पे सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स है आपको थोड़ा बहुत कुछ देंगे या फ्री में आपसे काम करवाएंगे सीखने के लिए। फिर भी मैं कहूँगा कि आप सीख लीजिए। मेरे को तो ऐसा हुआ था, मैं 4th ईयर में था कि 3rd ईयर में था शायद,
तब मैं किसी से करवाया था कि मुझे एक्सपीरियंस के लिए करवा दीजिए। वहाँ बोला बस तुम्हारे खाने का टिफ़िन का पैसा मिलेगा, खाने का भी नहीं, टिफ़िन का पैसा मिलेगा। तो ऐसा है, आपको ये सब झेलना पड़ेगा अगर आप वैसा एलिट कॉलेज से नहीं है तो, मतलब टीयर 1 कॉलेजेस से नहीं है तो। आजकल तो टीयर 1 कॉलेजेस में भी अनप्लेस्ड रह जाते हैं बहुत। और फिर आते हैं क्वेश्चंस उनके, समझिए जिनका 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, या 6 महीना, 2 साल, 5 साल एक्सपीरियंस है। अब होता है ऐसा है कि छोटी कंपनी में या किसी में घुसे तो आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होता है, आपको जॉब से कुछ दिन के लिए बोलते हैं ठीक है आप जाइए, निकाल देते हैं मतलब बेसिकली। तो उसके बाद जॉब ढूंढना पड़ता है। तो सबसे बेटर तो ऑप्शन यहाँ ये रहता है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप जॉब करते हुए रिश्ता आपको अच्छे बना के रखना पड़ता है, बना के रखिए। या नहीं भी बनाए हैं तो जो भी हो, आपको उसी सब के थ्रू जॉब मिलेगा, या आप लोग के जो कलीग्स हैं उनके थ्रू आपको जॉब मिलेगा। वैसे करके ढूंढना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करते हैं मेरा जॉब ये कीजिए वो कीजिए, ठीक है, मैं मतलब मेरे पास वैसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको बोलता हूँ, आप अपना ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन ये सब लिख दीजिए, मैं ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। तो यही है, समझ लीजिए ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर यही है। छोटा में ये मैं नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। और आपको ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में बाकी सब चीज़ों पे जो आपने कमेंट किया है कि इसका प्रोसेस बताइए, उसका प्रोसेस बताइए, वो भी मैं सिंपल वे में, ताकि सब समझ सके, सिंपल और टेक्निकल दोनों मिला के बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक सारे जो अभी 3rd 4th ईयर में है, या मतलब कंप्लीट किए हैं बीटेक डिप्लोमा, और या जो एक्सपीरियंस करके भी अभी बैठे हुए हैं उनको भी धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।